स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कक्षा 10 गणित लेसन नंबर 4 अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हल करने का आपको मैं एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका सिखाऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो ये आपको सवाल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर हमारे पास पहला है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/9 और बराबर के 0 है। इस द्विघात समीकरण को हमें हल करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल लिखने के बाद ये जो माइनस में ये जो अचर पद है इसको हम उस साइड भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, और इस एक्स स्क्वायर को हम यहीं पे रहने देंगे। तो सबसे पहले एक बार सवाल को उतार लीजिए, फिर लगाते हैं। एक्स स्क्वायर है तो इसको यहीं पे रहने देंगे, ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर बराबर के उस साइड जाती है, पक्षांतर करते हैं, तो उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, और भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये इधर माइनस में है, उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस में 1/9। अब इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे उधर कर्डी लगेगा, यानी वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगता है, ये रूल है। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा कर्डी में 1/9। अब 1 का वर्ग क्या होता है, हमारे पास 1 ही होता है। 9 का वर्ग कितना होता है, तो 3 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 1/3। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि कोई भी संख्या जब कड़ी से बाहर निकलती है तो वो एक बार प्लस में होती है, एक बार प्लस में लिखी जाती है और एक बार माइनस में लिखी जाती है। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस के 18 और बराबर के हैं 9। इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद मैंने क्या बताया, संख्याओं को एक तरफ करेंगे, जितने अचर पद होंगे, जितनी संख्या दिखेगी सबको एक तरफ कर लेंगे, और चर पदों को एक तरफ रहने देंगे। ठीक, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। 3x का स्क्वायर माइनस के 18 बराबर के है 9। ये इधर माइनस में है, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में हो, बराबर के उधर लेके चलिए तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3x का स्क्वायर बराबर 9, और ये माइनस में था, इसको इधर लाए, प्लस के 18। 3x का स्क्वायर बराबर 18 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27। अब ये 3 इधर गुणा कर रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे कोई चीज नहीं है इनके बीच में, तो ये x के साथ गुणा कर रहा है, तो जब बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे नीचे बटा के रूप में आ जाएगा, ये भाग करेगा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27/3। तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, 3 से 27 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 9 बार। अब इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, कर्डी लगेगी। हमारे पास x बराबर हो जाएगा कर्डी में 9। 9 को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 9 किसका वर्ग होता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 3 9। इसका जोड़ा बनेगा और एक 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा, प्लस में माइनस में। ये हो गया सवाल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास माइनस के 1 और बराबर के है 8। ठीक, सबसे पहला काम लिखेंगे हल। लिखने का तरीका बिल्कुल ध्यान देते हैं, लिखते कैसे हैं, सवाल को हल कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन ब्लैक पेन से, ये जो हल है ये भी ब्लैक पेन से। लिखने का तरीका आपको नंबर देगा पेपर में, तो लिखने का तरीका सही रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बोला, एक बार सवाल को उतारेंगे, माइनस के 1 बराबर के 8, फिर उसके बाद बराबर लिखेंगे, ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 और प्लस के 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगी, कर्डी लगेगी। तो x बराबर हो जाएगा कर्डी में 9। 9 किसका वर्ग होता है, अभी भी हमने हल किया, तो x बराबर प्लस माइनस के 3। ये आ जाएगा आंसर।
ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है अपने पास, 3x का स्क्वायर माइनस के 36 बराबर के है 12। ये रहा सवाल हमारे पास, सवाल नंबर 4 है। तो चलिए सवाल नंबर 4 को मैंने क्या बताया, सबसे पहले लिखिए हल, हल। फिर उसके बाद एक बार सवाल को उतार लेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस के 36 बराबर के है 12। संख्याओं को एक तरफ करिए, संख्याओं का पक्षांतर करिए, बराबर के उधर लेके चलिए। तो ये माइनस के 36 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 3x का स्क्वायर बचेगा, ये माइनस में था उसको उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया, तब 12 हो जाएगा और प्लस के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3x का स्क्वायर बराबर 36 में 12 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 48। अब देखिए 3 यहाँ पे x के साथ गुणा कर रहा है, ये जो 3 है वो x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग करेगा। तो चलिए भेजते हैं, तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 और बटा में लगा देंगे 3। 3 से करेंगे 48 में भाग, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, काट देंगे तो 16। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा, कड़ी लगेगा, तो x बराबर कड़ी में क्या हो जाएगा, 16। 16 किसका वर्ग होता है, तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4, है ना, 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x बराबर आ जाएगा, एक बार प्लस के एक बार माइनस के, हो गया 4, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 2x का स्क्वायर माइनस के 32 और बराबर के है 0। ये है सवाल रहा हमारे पास। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर, ये माइनस के 32 है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा 32। यहाँ पे ये गुणा कर रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, भाग, तो x स्क्वायर बराबर 32 बटा में 2 हो जाएगा। अब 2 से हम 32 में भाग देंगे तो भाग हमारी जाएगी 16 बार। x स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा 16, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगाएंगे कड़ी, तो x बराबर कड़ी में हो जाएगा 16, और यहाँ से 16 को जब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस के 4। ये रहा हमारे पास आंसर। 3x का स्क्वायर बराबर के 27 दिया है। इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 3x का स्क्वायर बराबर के क्या है, 27। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से लगेगा। बस ध्यान पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा कहीं भी, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण हल करना बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद मैंने क्या बताया, एक बार सवाल को उतारिए, 3x का स्क्वायर बराबर के है 27। मैंने क्या बताया, ये जो 3 है ये x स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो भाग करेगा, तो इसको उस साइड भेजते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 और बटे में हो जाएगा 3। अब यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 से 27 में भाग दे दीजिए तो भाग जाएगी 9 बार हमारे पास। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, कड़ी, तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में 9, और हमने अभी बहुत बार पिछली बार सवालों में लगाया है कि 9 किसका वर्ग होता है, तो वो होता है 3 का। ये हो गया आंसर आप। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल नंबर 7 है 2x स्क्वायर बराबर के है 8। लिखिए इसको, हल लिखिए। हल लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2x का स्क्वायर है बराबर के 8 है। तो देखिए सवाल को एक बार उतारेंगे, हल लिखने के बाद एक बार सवाल को उतार लीजिए, 2x स्क्वायर बराबर के हो गया 8। ये 2 इधर गुणा कर रहे हैं, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग करेगा हमारे पास। तो चलिए भेजते हैं, तो ये उधर है, तो x स्क्वायर बराबर 8 और बटा में हो जाएगा 2। 2 से 8 में भाग देंगे, 2 से 8 में भाग देंगे तो भाग जाएगी हमारे पास 4 बार। भाग कितने बार जाएगी, 4 बार।
इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगाएंगे, कड़ी लगाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में 4। तो x बराबर ये कड़ी में 4 जो है 2 का होता है, 2 गुणे 2, ऐसे गुणनखंड करके निकालते हैं। बता दे रहा हूँ 8 में पढ़ाया जाता है आप लोगों को। 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 1 बार, इसमें से 2 2 का जोड़ा बनता है और इसमें से 1 2 को हम बाहर निकालते हैं इस प्रकार से। तो इसमें से 2 का जोड़ा बनाइए और 1 2 को बाहर निकाल दीजिए। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2 आ गया आंसर। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 हमारे पास क्या है। तो सवाल नंबर 8 है x स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर और बराबर के 2 की घात है 3। तो यहाँ पे लिखिए हल। हल लिखने के बाद x का स्क्वायर है तो लिख दीजिए x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 की घात कितनी, 3 है। 2 का घात क्यों कह सकते हैं इसको। अब 1 का आप 1000 बार भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। आप 1000 बार भी, यहाँ पे 1 का घात 2 लिखा है, 1 का घात 2 लिखा है तो 1 गुणे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो गया, 1 की घात में 22 लिख दूं, 1 का गुणा 22 बार कर लीजिए, तभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 का आप कितना हो बार गुणा करेंगे तो हमेशा उसका जो है गुणनफल 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस के इसको लिख दीजिए 1। यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 3। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 2 की घात 3 है ना तो वो सीधा से क्या करते हैं 2 का 3 में गुणा करते हैं, 2 3 6 लिखते हैं। नहीं, ये गलत है। ये जो घात है यह बताती है कि ये जो संख्या है वो उतने बार है, मतलब ये जो 2 है वो 3 बार है गुणा के रूप में, ये होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, सर जी 2 नहीं 6 हुआ, नहीं गलत है। देखिए 2 का घात 3 है मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 हमारे पास 3 बार है। 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, यानी इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो आएगा हमारे पास 8। ये प्लस में है, इसका ये सॉरी ये इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। तो x का स्क्वायर बराबर 8 और प्लस के 1, तो x का स्क्वायर बराबर 8 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 9। इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगी, कड़ी। तो x बराबर हो जाएगा अपने पास कड़ी में 9। तो x बराबर 9 का करेंगे जब गुणनखंड तो आएगा 3 गुणे 3 और इसमें से 2 का जोड़ा बना के 1 को बाहर निकाल लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस के हो जाएगा 3। सवाल नंबर 9, 2x का स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर बराबर के 5 का स्क्वायर, ये रहा सवाल हमारे पास। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं, देखते हैं। आपको मैं बताता हूं सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए आप हल, इतना तो सभी लोग कर लेंगे भाई। हल लिखना किसको नहीं आता है, हल हल। अब उसके बाद मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो भी सवाल को एक बार उतार लेंगे, हल लिखने के बाद जो भी सवाल रहेगा उसको एक बार आप उतारेंगे। चलिए उतार लेते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर बराबर के 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, रहने दीजिए, माइनस है। अभी अभी मैंने बताया 5 का स्क्वायर यानी 5 का 2 में नहीं गुणा, इस बात को ध्यान दीजिए। 5 का 2 में नहीं गुणा करना है, मतलब ये है कि 5 गुणे 5 2 बार है। 5 बचे, यहाँ पे लिखेंगे 25 और बराबर यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, 25। अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, ये माइनस के 25 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 25 प्लस के 2x स्क्वायर बराबर 25 में 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 50। अब ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। चलिए भेजते हैं उसको उधर। तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 50 बटा में 2, काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। अब इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगा देंगे कड़ी, और जो है कड़ी यानी 25 किसका वर्ग होता है भाई, तो 5 गुणे 5, इसमें से जोड़ा बनाइए और 1 5 को बाहर निकाल दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। x स्क्वायर बराबर के है 2 और बराबर के यहाँ पे है 8, इसको हल किया जाए। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले एक बार सवाल को उतारिए, लिखिए x स्क्वायर बटा में 2 और बराबर के लिख दीजिए 8।
अब देखिए ये जो बटा है, बटा का मतलब होता है भाग, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ये जो 2 है ये भाग कर रहा है। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये करेगा गुणा, ठीक। तो इसको इधर भेजिए, तो ये भाग है उधर जाएगा तो करेगा गुणा। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे में क्या 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16। इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा कड़ी, तो एक्स बराबर कड़ी में 16, और x बराबर 16 किसका वर्ग होता है भाई, तो 4 का वर्ग होता है, आ जाएगा आंसर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।